नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड के इतिहास और भूगोल पर जो एक पुस्तक हमने लिखी है। ये मेरे द्वारा लिखी गई उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास और भूगोल पर एक ऐसी पुस्तक है जो उत्तराखंड यानी यूके एसएससी और उत्तराखंड पीएससी के सिलेबस को कवर कर रहा है और एज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने इसे कवर किया है पूरी तरह से। चलिए, बुक का जो कलर है वो इस टाइप की बुक होगी और उसमें ऑल इन वन उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिचय, इस नाम से एक बुक मार्केट में दिखेगी। और ठीक नीचे इसके विशेष तथ्य जिनको कवर करने का प्रयास किया गया है वो यूके पीएससी अपर लोअर और एलटी लेक्चरर, यूआरओ, ईआरओ और यूके एसएससी का कंप्लीट सिलेबस कवर करेगी। और नीचे बीएस रैकुनी मेरा नाम लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद पीछे ये विंसर पब्लिकेशन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। और विंसर पब्लिकेशन बहुत यानी 20-25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है उत्तराखंड में और एजुकेशन के क्षेत्र में, यानी उत्तराखंड में करंट जीएस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, ये आप जानते हैं। और उसके बाद ये उसका पीछे का पेज था और उसके बाद जैसे ही हमने इसको फ्रंट इसका खोला तो इसमें क्या क्या खास है, तो जो इसके सिलेबस कवर करने का प्रयास हुआ है वो है। और इसका मेन नाम था ऑल इन वन और उसके बाद इसका एक डायग्राम आपको दिखेगा और फिर जाके इसके लेखक और इसमें जो सहयोगी लोग हैं और उसका पब्लिकेशन का नाम है। और फिर उसके बाद ये समर्पण के साथ और इसकी प्राइस जो यहाँ पर लिखी है, वैसे ऑनलाइन प्राइस और ऑफलाइन में थोड़ा अंतर आपको दिखेगा अभी धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा। और फिर इसके बाद ये अपील और फिर विषय क्रम यानी सब्जेक्ट क्या क्या इसमें खास है। और थोड़ा सा जो सिलेबस की बात कर रहे थे हम, जो ये विषय क्रम यानी उत्तराखंड के भूगोल का सिलेबस है। पहले हमने भूगोल में क्या क्या खास इसमें कवर कर रखा है वो सब दिखाना है आपको। चलिए एक एक करके, जैसे सिलेबस तो आपको पता ही रहता है, बाई चांस ये उनके लिए जो नए बच्चे हैं जिन्हें अभी इस यूके एसएससी और यूके पीएससी का सिलेबस नहीं पता, तो उनके लिए थोड़ा सा सिलेबस पर भी मैं काम कर रहा हूँ और पूरा क्लियर कर देता हूँ कि हाँ क्या क्या पढ़ना है हमने। ये है विषय क्रम उत्तराखंड का भूगोल का। जो लोग अब तक यूट्यूब के माध्यम से मुझ तक जुड़ चुके हैं तो कोशिश की जा रही कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। और इस बुक के माध्यम से मैंने एक और अच्छा सा प्रयास किया है कि अच्छे से बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और उत्तराखंड में जितनी आधारित अब तक पुस्तक है उन सब का अध्ययन करने के बाद एक कंप्लीट बुक आपके सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसमें जैसे उत्तराखंड का भूगोल में सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर टॉपिक है इसमें इस बुक का, उसमें राज्य दिवस यानी उत्तराखंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है और उसके बाद उससे संबंधित जो भी दिवस है उन सब का। दूसरा, गणतंत्र दिवस परेड की झांकियां जो हर साल 26 जनवरी को उत्तराखंड की तरफ से झांकियां जाती हैं। और उत्तराखंड राज्य प्रतीक, ये वैसे भी पहला ही टॉपिक होना चाहिए, इसलिए पहला ही टॉपिक इसको यहाँ पर रखा गया है। दूसरा, उत्तराखंड राज्य की स्थिति और भौगोलिक संरचना, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर है उत्तराखंड का। इसमें जैसे हमने अपनी बुक को कवर किया है तो इसमें सबसे पहले यही टॉपिक था कि उत्तराखंड राज्य दिवस और गणतंत्र परेड की झांकियां, और उसमें पूरा डिटेल है कि जब से उत्तराखंड की गणतंत्र दिवस की परेड की झांकियां जा रही हैं वो कब और 2023 तक और कौन सी हमारी झांकियां हैं। और सबसे बड़ी बात कि 2023 में उत्तराखंड की झांकी टॉप में रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, उसके बाद हमने उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, मतलब चूंकि करंट क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो जैसे हमने बुक लिखी गई है तो इसमें हमने राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे में सबसे पहले उत्तराखंड के राज्यपालों का सही क्रम, उनकी टाइमिंग क्या क्या रही है, कौन सबसे कम समय तक सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहा है और किसका कार्यकाल कब कब रहा है, महिला राज्यपाल, पूरा डिटेल हमारे। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है, मतलब उत्तराखंड बनने से लेकर आज तक का पूरा डिटेल, और कौन कितने समय तक मुख्यमंत्री का पद पर रहे हैं ये। उसके बाद विधानसभा अध्यक्षों की लिस्ट और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उत्तराखंड में, चाहे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उस सब की लिस्ट हमारे पास सीक्वेंस वाइज है और करंट अपडेट के साथ है 2022-23 के साथ। और जो पिछले एक आध महीने के अंतर्गत अपडेट नहीं हुआ होगा तो हम नेक्स्ट इसके संस्करण में अपडेट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद का जो टॉपिक है जो उत्तराखंड के एग्जामों में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो उत्तराखंड की जनगणना है 2011 सेंसस 2011 के हिसाब से। इसमें उत्तराखंड की जनगणना को फोकस किया गया है और जनगणना में भी एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कि उत्तराखंड की जनगणना, मतलब जनगणना के आधार क्या होते हैं और उसमें हमें किन किन चीज़ों को फोकस करना पड़ता है। जैसे हमने जनगणना में फोकस किया है जनसंख्या को, जनसंख्या घनत्व को, और लिंगानुपात सेक्स रेशियो, और उसके बाद लिटरेसी रेट साक्षरता,
नगरीकरण, उसके बाद SC ST जनजाति की संख्या और प्रतिशत। और इसी कड़ी में फिर उसके बाद एक और टॉपिक हमने कवर किया है। कभी कभी एक क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि उत्तराखंड के प्राचीन नाम और उपनाम, जितने भी उत्तराखंड, गढ़वाल और कुमाऊं के प्राचीन नाम हैं, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, और उनके उपनाम है, उसकी एक कंप्लीट लिस्ट हमें आपको बुक में दिखाई देगी। आपको इस बुक के बेस पर आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे, जैसे हम लोग की इस लिस्ट को हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने दिया कि इसमें उत्तराखंड के जो राज्य प्रतीक हैं, उनको कुछ डायग्राम भी आपको देखने को मिलेंगे। राज्य प्रतीक वो कहाँ देखे जाते हैं और किस प्रकार के भूभाग में वो पाए जाते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम पूरा आपको दिखाई देगा। उत्तराखंड के राज्य की पशु कस्तूरी मृग का डिटेल होगा, कहाँ पाया जाता है, कहाँ। उत्तराखंड का राज्य पुष्प, इस टाइप से इसकी डिटेल होगी, मिलेगी आपको। उत्तराखंड राज्य प्रतीक क्या क्या है। और जो मैं बात कह रहा था कि उत्तराखंड के राज्य दिवस, जैसे मैंने पहला टॉपिक आपको बता रहा था, ये उत्तराखंड का पहला टॉपिक था। नेक्स्ट पार्ट था इसका चौथा, वो है जनगणना। और जनगणना को जैसे पढ़ना चाहिए, जनरली जो नए बच्चे हैं उन्होंने कोई भी बुक उठाई और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसमें किस टाइप से जनगणना के आंकड़ों को अपने दिमाग में सेट करना है और भारत की जनगणना से किस प्रकार उसकी तुलना करनी है, उसको फोकस किया गया है। तो ये उत्तराखंड के मंदिर और मेलों की एक कंप्लीट लिस्ट है। जितने भी उत्तराखंड में मंदिर और मेले हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके सामने रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड सरकार की प्रमुख सरकार की योजनाएं। ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन देता भी है और फिर बहुत कंफ्यूजन वाला भी है कि कौन सी योजना कब चली थी। इसलिए हमने 2002 से लेकर 2023 तक की कंप्लीट योजनाओं का लिस्ट रखी हुई है। इसको आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ भी चुके हैं। तो और एक नया टॉपिक जो हमने इसमें अब अलग से डाला हुआ है, वो ये उत्तराखंड में जो एग्जाम में वर्तमान में जो आवश्यकता है उसको ध्यान रखते हुए हमने कुमाऊनी, गढ़वाली लोकोक्तियां और मुहावरे करके अलग से डाला हुआ है। इसमें क्या है कि कुमाऊनी और गढ़वाली में लोकोक्तियां और मुहावरे कभी हिंदी में पूछ रहा है, कभी उत्तराखंड में अलग से पूछ रहा है। तो ये कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा की कम से कम 150-200 मुहावरे और लोकोक्तियां आपको मिल जाएंगी यहाँ से। ये भी आज सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट बनता जा रहा है, इसलिए इसकी भी जरूरत थी। इसलिए ये 2-3-4 पेज जो दिख रहा है ये इसके लिए था। और फिर उत्तराखंड पर्यटन और प्रमुख जिले, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज उत्तराखंड के जिलों का अध्ययन हो रखा है और लगभग पूरा डिटेल है हर डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट। तो ये अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब सारे बुक्स जितने भी हैं उत्तराखंड की उनको एक बुक में समेटने का प्रयास हुआ है जैसे भी हो। और उसके बाद करंट अपडेट भी किया गया उसमें। तो इसमें एक जो अलग से आपको सिलेबस दिखेगा, एक उत्तराखंड विविध तथ्य करके, भूगोल के अंतर्गत या इतिहास के अंतर्गत जो भी इस सब छूट गया होगा, हमने उत्तराखंड विविध तथ्य करके चैप्टर नंबर 19 बना रखा है और उसमें हमने 200-250 क्वेश्चन के माध्यम से सब समेट दिया पूरा जो छूट गया होगा। अच्छा चलिए, और ये पूरा डिटेल उसी का होगा, तब जाके एक नया टॉपिक मिलेगा आपको वहाँ पर। और नया टॉपिक जो कि जनरल बुकों में अभी तक एक्सप्लेन नहीं है, उसको भी यहाँ पर कोशिश कर रखी है एक्सप्लेन करने की। उसका नाम है उत्तराखंड सूचकांक, उत्तराखंड इंडेक्स। आप भी समझ रहे हैं कि आज की डेट में इंडेक्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है, चाहे भारत में हो या उत्तराखंड में हो। तो इसलिए इंडेक्स 2022-23 जो भी खास खास हैं हमने यहाँ पर कवर कर रखे हैं। लगभग 30 से लेकर 35 इंडेक्स उत्तराखंड में, उत्तराखंड की क्या पोजीशन रही है, क्या है, वो सब एक्सप्लेन कर रखा है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इस बुक में जो हट के होगा। चलिए और देख लेते हैं कुछ। और उसके बाद उत्तराखंड के भूगोल की क्वेश्चन सीरीज होगी। तो भूगोल में जब आप क्वेश्चन सीरीज पर जाओगे तो तब आपको एक बहुत बड़ा सा पार्ट मिलेगा। यहाँ पर प्रश्नावली भूगोल 21वां चैप्टर जो हमारा है, और इसमें भूगोल की बहुत बड़ी सी सीरीज होगी और जो लगभग 500-600 क्वेश्चन आपको कवर करा देगी। और उसके बाद इतिहास का पार्ट शुरू होगा। ये इतिहास का पार्ट जो शुरू हो रखा है, और फिर उत्तराखंड का इतिहास का एक सही कालक्रम आपको मिलेगा। 567 क्वेश्चन इसमें उत्तराखंड के भूगोल के, 567। ये देखिए 567 क्वेश्चन की लिस्ट, 566 क्वेश्चन की लिस्ट आपको मिल रही है उत्तराखंड के भूगोल। मतलब अपने आप में एमसीक्यूज भी कवर करेगा जितने भी होंगे 500-600। इसके बाद जाके हमने इतिहास को अलग से एक्सप्लेन कर रखा है, ये उत्तराखंड का इतिहास और जानकारी के स्रोत उत्तराखंड के इतिहास की। और उसी क्रम में बहुत सही तरीके से भारत के इतिहास से तुलनात्मक अध्ययन कराते हुए इसे एक्सप्लेन कर रखा है पूरी तरह। फिर अलग अलग टॉपिक मिल जाएंगे आपको, गांधी का उत्तराखंड आगमन और ये सब चीजें इसमें मिलेंगी। और लास्ट में हमने ये इतिहास था इसके बारे में। फिर उसके बाद इतिहास से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे, फिर उसकी सीरीज मिलेगी आपको यहाँ पर जो इतिहास की क्वेश्चन सीरीज दिख रही होगी। तो इसमें हमने इतिहास पढ़ने के बाद जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो कवर करने का प्रयास हुआ है।
तो यहाँ पर उसकी क्वेश्चन सीरीज दिख रही है पूरी तरह से। ये इतिहास की क्वेश्चन सीरीज है, यहाँ पर समाप्त हुई है। लगभग 514 क्वेश्चन भारत मतलब उत्तराखंड के इतिहास के हैं। तो लगभग 1100 क्वेश्चन सीरीज है इसमें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के। उसके अलावा हमने और ये कोशिश एक और कर रखी है कि जैसे अभी वर्तमान में हम करंट अपडेट से टच हैं, बहुत सारी वीडियोज हम देख भी रहे हैं, लेकिन हमें 2022 का करंट अपडेट्स नहीं है। तो अगर क्वेश्चन 2022 का बनाता है तो हम उसे कहाँ से कवर करें? इसलिए 2022 के करंट अपडेट्स को 200-250 क्वेश्चनों में समेटा गया है। मतलब उसका पूरा डिटेल की तो जरूरत होती नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कोई मिस ना हो जाए, इसलिए 200-250 क्वेश्चन समसामयिकी 2022 बनाई गई है। और फिर जाके इसके आंसर शीट पूरी तरह से, और ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, और तब जाके समसामयिकी 2023 की डिटेल यहाँ पर होगी। और 23 तो हम चूंकि अपने वीडियोज में पढ़ा ही रहे हैं, समसामयिकी 2023, तो 23 का बहुत ज़्यादा डिटेल आप नहीं देख पाओगे, तो आपको कुछ ऐसा लगेगा भी। तो इसका उद्देश्य ये रहा है कि 2023 की वीडियो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंप्लीट आपके पास रहेंगी, और मैराथन वीडियोज भी आपके साथ रहते हैं। तो हमारा करंट तो वहीं अपडेट हो ही रहा है, उसको आपको मंथली सेव करना ही पड़ेगा। और फिर जो कुछ मिस हो गया होगा उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश हुई है। जो नेक्स्ट संस्करण होगा हमें उसमें मंथली करंट अपडेट्स भी लाएंगे पूरी तरह से, ताकि कोई भी पोर्शन कहीं से कहीं नहीं छूटे। और उसके बाद जो पेज आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब करंट अपडेट्स के बाद वो दिखाई दे रहा होगा नोट्स और सुझाव का। नोट्स का मतलब ये सब पढ़ने के बाद जो आप हमें अपने सुझाव देते हो। चूंकि ये बुक मेरे द्वारा पहली बार लिखी जा रही है, लेकिन ये पहली बार का मतलब ये नहीं है कि ये 10 से 12 सालों के उत्तराखंड पढ़ने और पढ़ाने के बाद का अनुभव है। और कोशिश ये हुई है कि जितनी भी बुक्स में यहाँ उत्तराखंड की मिस्टेक हुई है उनको सुधारा जाए, और सुधार के एक अच्छे से अच्छा टॉपिक आपके सामने रखा जाए, ताकि नए बच्चों को खासकर कोई परेशानी ना हो। ये कोशिश हुई है। और इसलिए अपने सुझाव दें, ऑनलाइन सुझाव दे सकते हैं आप। अमेजोन से जैसे आप बुक डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर भी आप अपने बारे मतलब हमारी बुक के बारे में या इसके बारे में रेटिंग दे सकते हैं। और उसके अलावा ऑनलाइन में ये बुक मिल रही है। ऑफलाइन में जो लोकल हल्द्वानी में रहते हैं, वैसे हल्द्वानी और देहरादून में बुक अभी तक मिल जा रही है कहीं भी, लेकिन जैसे बहुत सारे रुड़की से फ़ोन आ रहा था या पौड़ी गढ़वाल से, कहीं और पहाड़ से फ़ोन आ रहा है, तो वहाँ पर एकदम 1-2 दिन के अंदर बुक पहुँचना आसान नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, मतलब हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेंगे। लेकिन उसके बावजूद जिन्हें जल्दबाजी है तो ऑनलाइन बुक मंगा लें आप, 2-3-4 दिनों के अंदर आपके पास पहुँच जाएगी। बस ये है कि ऑनलाइन में जो कुरियर से बुक आ रही है तो उसका पेमेंट आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये तो आप जानते हैं। और लेकिन सुझावों के लिए ये मेरा कहना है कि आप अपने सुझाव निष्पक्ष होकर दें कि बुक कैसी लिखी गई है, क्या लिखी गई है, उसमें और क्या डालना चाहिए, क्या कंटेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है, और ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम इसका आगे इस प्रोसेस को बढ़ाते रहें। अन्य सब्जेक्ट में भी, केवल उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के अलावा मॉडर्न हिस्ट्री और भारत का भूगोल, हिंदी, ग्रामर, इनमें भी उत्तराखंड के बच्चों को एक नई बुक की ज़रूरत है, जो एक कंप्लीट बुक हो। इस पर भी हमारा फोकस है, इस पर भी हमारा ध्यान है। आने वाले समय में एक तो वार्षिकांक मतलब वार्षिकी जो यहाँ की उत्तराखंड की स्पेशल होगी, और मॉडर्न हिस्ट्री, हिंदी और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी खासकर, इनकी भी बुकों की आवश्यकता होगी। चलिए, ये था बुक के बारे में थोड़ा सा डिटेल देना। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि बुक के बारे में थोड़ा सा प्रमो दिया जाए, डिटेल दिया जाए, इसमें क्या क्या रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी जानकारी नहीं है, ये बुक मार्केट में आ गई है। और जहाँ ये बुक अभी नहीं पहुँची है, थोड़ा सा 1-2 दिन का धैर्य रखिएगा, और जिसको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है तो ऑनलाइन ये बुक मिल ही रही है। चलिए, आज की क्लास समाप्त कर रहा हूँ यहीं पर। मेरा आज का यही टॉपिक था, और फिर से कह रहा हूँ कि अगर जिसको ऑनलाइन बुक मंगानी है तो booknagar.com हल्द्वानी, यहाँ से आप तुरंत बुक मंगा लें। और अमेजोन से बुक मंगा सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं बुक के प्राइस, उसके बाद कितने दिन में बुक पहुँच जाएंगी, वो सब वहाँ लिखा रहता है। और जिसको लोकल में हल्द्वानी में चाहिए तो वो हमारे ऑफिस से भी बुक ले सकते हैं, और रीजनेबल रेट जो भी रहेगा यहाँ पर बुक हम उपलब्ध करा रहे हैं। और हल्द्वानी वैसे भी हर बुक स्टॉल में बुक उपलब्ध है। चलिए, धन्यवाद आज सभी का। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।